अकबर अल्लाहु अकबर। आप चाहिए वादा कीजिए इंशाअल्लाह जनाजे की नमाज मस्जिद में होगी इंशाअल्लाह। जनाजा ही पढ़ देंगे, अल्लाह का करम है कि हाथ नहीं उठाया। माशाअल्लाह बल्मा मुकम्मल बिदात सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बयान इंसानियत के हवाले से आप पैगाम सुन रहे थे, बिल्कुल जल्दी के मुख्तसर में आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। दिल्ली की जामा मस्जिद आपने देखा है और वो दरवाजा आपको मालूम होगा जहाँ करीब होटल है। खाना बड़े मजेदार, खाना बड़ा मजेदार होता है। उस दिल्ली के गेट पर एक उमेश बैठा हुआ है, साई बैठा हुआ है। उधर अंग्रेज आता है देखने के लिए, खैली के लिए। उसने उठाया, ढूंढना शुरू किया। 4 महीने के बाद अंग्रेज मिला, उस थैली को उसके हवाले किया। अरे तुम बड़े बेवकूफ मालूम होते, रांची से आए हो, इसमें इतना पैसा था, अगर रख लेते तो भीख मांगने की जरूरत नहीं। एक राज तो बता दो, तुम्हें मालूम था कि इस थैली में इतना पैसा है, तुमने मुझे वापिस क्यों किया? अल्लाह ऐसा इश्क नबी से हम सबको अता फरमाए। आमीन आमीन। उसने कहा कि बात दरअसल ये है कि तुम हजरत ईसा के उम्मती हो, मैं मोहम्मद का उम्मती हूँ। जब मैं तुम्हारा पैसा रख लेता तो तुम्हारा मुकदमा मेरे खिलाफ अल्लाह की अदालत में होता। एक तरफ हजरत ईसा खड़े होते, एक तरफ मोहम्मद खड़े होते। जब ये पता चलता, अदालत से साबित होता कि नबी का उम्मती मोहम्मद का उम्मती हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती का पैसा चुराया है, वो नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए इतना कीमती पैसा वापस। एक अब्दुल अजीज बॉक्सर था, उसका नाम था माइकल टाइसन। वो रहने वाला अफ्रीका का था, उसके बाल बड़े करने के लिए। उसने किताब में पढ़ा था कि नबी का सर, उसमें मांग निकलती थी, दाईं तरफ के बाल दाईं तरफ, बाईं तरफ के बाल। उसने कंघी लिया, आईना लिया, दाईं तरफ के बाल को दाईं तरफ, बाईं तरफ के बाल को बाईं तरफ करना शुरू किया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, वो कर्रे बाल सीधे नहीं हुए, मांग नहीं निकली। बीवी ने कहा कौन से काम में पड़े हो? नबी के बाल सीधे थे इसलिए मांग निकली, तुम्हारे बाल कर्रे से मांग नहीं निकलेगी। गुस्सा आया, लोहे की सलाम ली, चूल्हे के अंदर डाला। जब वो सुर्ख हो गई, टोपी हटा कर बीच सर पर रख लिया, ले कैसे मांग नहीं निकला। जख्म लग गया। बीवी ने कहा कि जख्म लगा लिया कि तुम अहमक आदमी हो। जवाब सुनिए उस आशिक़ रसूल का, अल्लाह ऐसा सच्चाई हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। उसने कहा कि जब तक जख्म है तब तक गम है। खुशी इस बात की है कि आज के बाद मेरा सर नबी के सर से मिल गया। आप देखेंगे खास बात, जब हमारा पर्दा दफन होता है खबर में, तो इसका चेहरा किधर होता है? किबले की तरफ। हम लोग उसको सीधा कर लेटा, मुर्दे को करवट लेटा। ये जो पीठ है, इस पीठ को पूरब की दीवार से सटा दे। ये सुन्नते मुक्तदा। सीधा लेटाएंगे आपको गुनाह हो, करवट लेटाइए ताकि चेहरा किबले की तरफ हो। एक कफन चोर को इब्ने रजब ने पकड़ा, ये बताओ, पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, खबर से मुर्दे के कपड़े जो खींचता था उसका चेहरा किधर होता? 100 में 80 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं होता। अरे अल्लाह का बंदा क्या कह रहा है? मुसलमान अपने चेहरे, अपने मुर्दे को कब्र में लेटाता है, चेहरा किबले की तरफ कर देता है। तुम कहते हो कफन खींचा, चेहरे की तरफ किबला नहीं था, किबले की तरफ चेहरा नहीं था। बात क्या है? इमाम मुजाहिद ने कहा कि जिंदगी भर नबी की सुन्नत से जो मुंह मोड़ता था, अल्लाह ने मरने के बाद किबले से मोड़ा। हाथ उठा करके वादा किया, नबी की सुन्नत को जिंदा करें। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज मोहब्बत का दावा करेंगे, सुन्नत पर क़यामत में खड़े होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ कौन है का कौन शोर है हो गए दुनिया से हनूदो नसारा का क्यों थूक चाटा कि मोचे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, पता है सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन खबरदार
अभी वक्त फुर्सत है बेदार हो जा। के हवाले से आखिरी पैगाम, कुरान को पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं नबी की मसनद पर गारंटी लेता हूँ, अल्लाह आपको इज्जत की चोटी पर पहुंचाता है। दुनिया में एक ही चीज है जिसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है। वो कौन सी चीज है? काबा है? काबा भी नहीं है। मक्का है? मक्का भी नहीं है। कौन सी चीज है अल्लाह से उसका डायरेक्ट ताल्लुक है? वो हमारे घर के अंदर भी मौजूद है, मस्जिद के अंदर भी मौजूद है, वो कुरान है। कुरान का डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह से है। काबा मखलूक है, इख्तलाफ हो सकता है, कुरान अल्लाह की सिफत है। जिस तरह अल्लाह बाकी, कुरान बाकी कभी खत्म नहीं होता। एक बात याद रखिए, आप देखेंगे ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप जलसा सुन रहे, पंखा की कोई जरूरत नहीं है, आपकी पेशानी पर कोई पसीना नहीं। लेकिन जब मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, लाइट चली जाती है तो बच्चे झूम झूम करके पढ़ते हैं, झूम झूम करके पढ़ते हैं और उस्ताद हाथ का पंखा झेलता रहता है। बच्चे को झूमने में मजा आ रहा है, उस्ताद को पंखा झेलने में मजा आता है। एक बादशाह आया, उसने देखा क्या शानदार माहौल है भाई, लाइट नहीं है, बच्चे झूल झूल करके पढ़ रहे हैं, झूम झूम करके पढ़ रहे हैं और उस्ताद पंखा झेल रहे हैं। बड़ा खुश हुआ, 10,000 सोने के सिक्के उस्ताद के कदमों में डाला। उस्ताद एक नंबर का दुनियादार, तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हुजूर कौन सा बड़ा कारनामा किया, इतने सारे सिक्के आपने दिए, निकल जाओ मेरे मदरसे से। कुरान के मुकाबले में तुम 10,000 सिक्के को बड़ा समझते हो, तुम एक नंबर के दुनियादार हो, मेरे मदरसे से बाहर। एक नौजवान की शादी हुई, 1 साल हो गया बाल बच्चा नहीं, 2 साल हो गया बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा तो कैसा जवान है, शादी हो गई है, कैलेंडर छपी नहीं रहा। किसको किसको जवाब? तकलीफ की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह से दुआ करता है, मेरे परवरदिगार बेटा बना दो सही, एक बेटी दे दो। लोगों को कहां कहां तक जवाब देता फिरूंगा। वादा करता हूं जब इस बच्चे की शादी होगी उसको रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी थी, दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने बेटी दे दिया। जब वो बेटी जवान हुई, रुखसती का वक्त है, जेब में पूरी हो गई, भागा आया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हुआ कि अल्लाह को उनकी कब्र को नूर से भर। आमीन आमीन। का हुजूर गजब हो गए, बेटी तो मिल गई, जवान हो गई, वादा अल्लाह से किया था कि हर दौलत लेकर के माला माल करूंगा, जेब में फूटी को ही नहीं। कहा अल्लाह का बंदा बेवकूफ हो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, जमीन मकान नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, कुरान में मौजूद है। जब बेटी रुखसत होने लगे तो कुरान के साथ बेटी को रुखसत करो, दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं। लेकिन एक सच्चाई है जो आपको बताने के जा रहा है, आप हंसी जाइए। एक मुसल्ला पीछे होता है, आधा फटा और आधा सटा, चिट्ठी पर एक मुसल्ला होता है। दूसरा मुसल्ला होता है रेशमी मुसल्ला, एक नहीं होता, डबल डबल एक ट्रिपल होता है। वो मुसल्ला इमाम साहब का होता है, वो चिट्ठी चापी वाला जो मुसल्ला होता है वो नदी का होता है। और अगला जो मुसल्ला होता है वो इमाम साहब का होता है। अपना मुसल्ला फटा रहे ये मंजूर है, लेकिन इमाम का मुसल्ला अच्छा रहेगा, इमाम की ताज़ीम है, इमाम का रुतबा मुक्तदी से बड़ा। एक मुसल्ला नहीं, डबल ट्रिपल है। लेकिन कभी आपने गौर किया, कुरान ताक में है, कुरान के नीचे कोई कपड़ा नहीं है। इंसाफ से बताइए कि ईमान पढ़ करके है या कुरान पढ़ करके है? मुसलमानों ने कुरान का तमाशा कर दिया, मुसलमानों का तमाशा। एक बर्तानिशा अमेरिका का अफसाना निकाला, उसने 2 जुमले बड़े खतरनाक बोले, आप पढ़े लिखे लोग आप समझ जाएंगे। एक जुमला वो बोला कि सबसे अच्छा मजहब इस्लाम, दूसरा जुमला बोला कि सबसे बुरा मुसलमान। एक तरफ तारीफ कर रहा था, दूसरी तरफ तौहीन कर रहा था। उससे पूछा कि ये क्या बात है? एक तरफ कह रहे हो इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, दूसरी तरफ कह रहे हो इस्लाम मुसलमान से बुरा कोई नहीं है, बात क्या है? उसने कहा कि मुसलमानों के पास आसमानी तोहफा कुरान मौजूद है, मुसलमानों का कुरान पर अमल नहीं है, मुसलमान से बुरा कोई है। हाथ उठा करके वादा कीजिए,
अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। खैर माशाल्लाह, एक आदमी हाथ उठा, 2 आदमी, 3 आदमी। अरे भाई अखबार पढ़िएगा आप लोग। इस सहीफे की सहीफों मेरी रानी शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। आखिरत के हवाले से बिल्कुल बाईपास 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सो करके सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जो 4 आदमी हाथ उठा रहे थे, हम तो हम पागल हैं, आप फैसला कीजिए आप कौन से पागल हैं। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत माहौल में आप सुन रहे हैं। ये देखिए पंडाल है, पंडाल से बाहर वो देखिए प्रोजेक्टर है, वहाँ मुस्कुराकर बीच में रास्ता। एक आदमी थाली लेकर के, प्लेट लेकर के बीच रास्ते पर खड़ा है और सर उठाकर थाली को भी उठा रहा है, सर भी उठा रहा है। अल्लाह के नाम पर ले, अल्लाह के नाम पर दे, अल्लाह के नाम पर। हिंदी शायर गुजर रहा, हिंदी का शायर है, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। वो जब आया भीख देने के लिए तो सर झुका करके दिया। इस आदमी को बड़ी हैरत हुई कि मैं कितना बड़ा बेशरम, भीख भी मांग रहा हूं, सर भी उठा। ये कितना शरीफ आदमी है, भीख दे रहा, सर झुका करके। बड़ी हैरत हुई, हाथ पकड़ लिया। भाई साहब एक सच्चाई बता दो, बेशरम तो मैं हूँ, भीख मांगता हूँ सर उठा करके। एक तुम शरीफ आदमी हो, भीख दो रहे हो सर झुका करके, राज बता दो। अरे राज ये है, तुम्हें अल्लाह ने बाद में रोड पर खड़ा किया, मेरी जेब में पहले पैसा डाला, ये पैसा मैं खुदा का दिया हुआ तुमको खुदा की दी हुई तौफीक से दे रहा हूँ। तुम्हारा काम वो बना रहा है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा है, इसलिए तुम्हें सच झुका करके दे रहा हूं, सर उठा करके। राम जी को जब वनवास होने लगा तो माँ बेचारी कोने में बैठी हुई है कि मेरे चांद का टुकड़ा महल को छोड़ करके जंगल में जाएगा, क्या होगा मेरे बेटे का। रो रही। बेटा जब मिलने के लिए आ रहा, रुखसत होने के लिए, तो आंख से आंसू छलक गए। राम जी ने सोचा कि माँ मेरी आंसू देख लेगी, मेरी आंख के आंसू देख लेगी तो कलेजा फट गया। जल्दी से रुमाल लेकर के राम जी ने आंख के आंसू जल्दी से पोंछा, मुस्कुरा करके कहा कि माँ तू क्यों गम कर रही है, मुसीबत तो चंद दिन के लिए, उसके बाद तो राहत मिला। माँ तू मुझे खुश होकर के भेज दे और अल्लाह के भरोसे भेज दे, अगर वो मेहरबान होगा तो माँ की गोद के बराबर जंगल की गोद को बना। माँ ने कहा कि बेटा मैं किस मुंह से तुम्हें कहूंगा अपने चांद के टुकड़े को अपने महल से निकाल करके जंगल भेजूंगी। काश के मैं किसी गरीब के घर में पैदा होती है, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता, और इस कुर्सी के झगड़े की वजह से मेरे चांद के टुकड़े को महल से निकल करके जंगल जाना नहीं पड़ता। जब देखा कि माँ बेकाबू हो रही है तो माँ को दिल को मजबूत करने के लिए, माँ को तसल्ली देने के लिए राम जी का जुमला सुनिए। ऐ माँ फूल खिलता है घर में, जब वो मुरझा जाता है तो घर के लोग मायूस हो जाते हैं। अम्मा जो फूल समंदर में खिलता है, जो फूल पहाड़ में खिलता है, जो फूल जंगल में खिलता है, उसको देखने वाला सिर्फ खुदा होता है, खुदा के भरोसे खड़ा रहता है। माँ खुदा के भरोसे मुझको भेज दे, जंगल को वो माँ की गोद के बराबर बना दे। एक बादशाह का रात दिन जुल्म उठाता, आज इसका घर उजाड़ा, कल उसका घर उजाड़ा,
आज इसका कत्ल किया, कल उसका खून बहाया, हंसता मजाक हुआ। अचानक कोने में बैठ गया, कूद कूद करके रोने लगा। वजीर आया, तो चूहा काफी बिल्ली हद हो जाए, अब क्यों रोते हो? लोगों के घर को उजाड़ा, लोगों को बर्बाद, अब क्यों रोते हो? कहा हुजूर, रोने की वजह यह है कि मैं जंगल गया था शिकार खेलने के लिए, तो मैंने देखा कि गीदड़ भाग रहा है, उसके पीछे कुत्ता है, कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ दी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जिस कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ी, एक इंसान ने पत्थर फेंक करके उसके सर पर मारा, उसका सर पर। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जिस इंसान ने कुत्ते के सर को तोड़ा, उसको घोड़े ने लात मारा, उसकी टांग टूटी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जिस इंसान की टांग को घोड़े ने तोड़ा था, वो रस्सी में खुद बखूद लग गया और उसकी टांग टूट गई। मुझे समझ में आ गया, हर बुरे का नतीजा इस दुनिया में जल्द ही मिल जाता है।